पिंकू, पिंकी, कहाँ हो? पिंकू की मम्मी, पानी दे दो मुझे। मेरा फेवरेट हीरो। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का पिंकू और 7 साल की पिंकी अपने मम्मी पापा और दादा के साथ रहते थे। पिंकू को एक्शन फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज स्कूल से आने के बाद टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता था। वाओ! मैं भी अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। जब उसकी मम्मी उसे खाने के लिए कहती खाना खा तो लो कहता, बेटा। मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। क्या हुआ, इतनी लेकिन परेशान पढ़ना तो क्यों लग सबको रही पड़ता हो? है। क्या बताऊं पिंकू के पापा, पिंकू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, खाने में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हाँ, मैंने देखा है। पिंकू और पिंकी दोनों का एडमिशन करा दिया है। लॉकडाउन के कारण हम सब घर में रहने के लिए बाध्य हैं, लेकिन घर में भी पढ़ाई हो सकती है। हाँ, पर पिंकू और पिंकी के टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का नुकसान ना हो, पर क्या करें, बच्चे समझने कोई तैयार नहीं है। मैंने उनकी साल भर की फीस दे दी है। ये आपने अच्छा किया, क्योंकि जो टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको भी तो अपने घर को चलाने के लिए लगता होगा। ये आपने बहुत अच्छा किया। अब हम पिंकू को तैयार करेंगे कि वो ऑनलाइन क्लास ले। पिंकी पढ़ाई कर रही है या नहीं? पिंकी से मुझे कोई परेशानी नहीं है। पिंकी अपना टाइम टू टाइम काम करती है। बकायदा वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करती है, योगा भी स्टार्ट कर दिया है उसने, खाना भी टाइम से खाती है, क्लास भी कंप्लीट करती है और होमवर्क भी टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेती है। चलो, ये अच्छा है कि पिंकी का मन पढ़ाई में लॉकडाउन में भी लग रहा है। ये आपने सही बोला, पर पिंकू का क्या करें? आवाज कहाँ से आ रही है? एक दिन वो ऐसे ही परेशान बैठे थे। तभी पिंकू के दादाजी उनके पास आए और बोले, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों बैठे हो? मम्मी पापा ने उन्हें सारी बात बताई। क्या बताऊं पापा, पिंकू ना तो ठीक से खाता है और ना ही पढ़ाई पर ध्यान देता है। बस सारा दिन टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता रहता है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं मानता। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर दादाजी पिंकू के पास गए। उन्होंने देखा कि पिंकू हमेशा की तरह टीवी देख रहा था। ये ऐसे टीवी के आगे से नहीं उठेगा। इसे उठाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। वो बाहर बिजली के मीटर के पास गए और उन्होंने बिजली काट दी। उनके ऐसा करते ही घर की बिजली चली गई, जिससे टीवी भी बंद हो गया। ये लाइट क्यों चली गई? इतनी अच्छी एक्शन फिल्म आ रही थी। मम्मी, लाइट को क्या हुआ? तभी दादाजी उसके पास आए। क्या हुआ पिंकू? देखो ना दादाजी, मेरे फेवरेट हीरो की इतनी अच्छी फिल्म आ रही थी और अचानक लाइट चली गई। तो क्या हुआ? आओ हम कुछ खेलते हैं। नहीं, मुझे तो वो एक्शन फिल्म ही देखनी थी। चलो ठीक है, क्यों ना हम एक कंपटीशन करें? कंपटीशन? हाँ, एक कंपटीशन। क्यों ना तुम्हारी फिल्मों जैसा ही कोई कंपटीशन करें, जिसमें एक्शन भी हो और अक्ल का इस्तेमाल भी हो। ऐसा कंपटीशन करने में तो बहुत मजा आएगा। तो आओ, तो फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। ये कहकर दादाजी ने पिंकी को भी बुला लिया। पिंकी, तुम भी आओ। तुम्हारे बिना ये कंपटीशन कैसे होगा? दादाजी के बुलाने पर पिंकी भी आ गई और फिर दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ। सबसे पहले ताकत का कंपटीशन करते हैं। आओ, अब तुम दोनों आर्म रेसलिंग करो। आर्म रेसलिंग? और पिंकी से? इसे तो मैं यूं हरा दूंगा। दादाजी, ये ठीक कह रहा है, ये मुझे आसानी से हरा सकता है। अरे, पहले कंपटीशन शुरू तो करो। पर मैं तो लड़की हूँ। लड़का लड़की से कुछ नहीं होता। चलो अब कंपटीशन शुरू करते हैं। दोनों बच्चों में आर्म रेसलिंग का मैच शुरू हो गया। दोनों ने बहुत ताकत लगाकर पंजा लड़ाया।
और फिर आखिरकार पिंकी ने पिंकू को हरा दिया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। इस जीत से पिंकी बहुत खुश थी, लेकिन पिंकू को पिंकी से हार कर बहुत हैरानी हुई। मैं हार कैसे गया? मैं नहीं हार सकता। पर अब तो तुम हार गए और मैं जीत गई। ठीक है, ठीक है। चलो अब दिमाग का कंपटीशन करते हैं। मैं 3 आसान से सवाल पूछूंगा। जो उनमें से कम 2 सवालों के जवाब सही देगा वो जीत जाएगा। ठीक है दादाजी, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। पहला सवाल ये है कि ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? सवाल सुनकर पिंकू सोच में पड़ गया। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। तभी पिंकी जोर से बोली, 26। सही जवाब। दूसरा सवाल ये है कि 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U। बिल्कुल सही जवाब। मैं जीत गई, मैं जीत गई। पिंकी से हारकर पिंकू बहुत उदास हो गया। ये देखकर दादाजी बोले, चलो एक आखिरी सवाल भी पूछ ही लेते हैं। बताओ हमारे देश भारत की राजधानी क्या है? इस पर हमेशा की तरह पिंकी एक बार फिर सवाल खत्म होते ही बोल पड़ी, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। मैं जीत गई, पिंकू हार गया। मैं पिंकी से कैसे हार गया? इस पर दादाजी ने पिंकू को समझाते हुए कहा, तुम पिंकी से इसलिए हार गए क्योंकि पिंकी तुम्हारी तरह सारा दिन बड़े बड़े हीरोज की एक्शन फिल्में नहीं देखती, बल्कि वो अच्छे से खाना खाती है, बाहर पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। मतलब ये कि सिर्फ हीरोज की फिल्में देखने से कोई हीरो नहीं बन जाता। उसके लिए अच्छे से खाना खाना पड़ता है, खेलना पड़ता है और स्कूल में पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तुम्हारा फेवरेट हीरो भी सिर्फ टीवी देखने से हीरो नहीं बना, वो भी अच्छा खाना खाकर और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद इतना बड़ा हीरो बना है। आखिरकार पिंकू दादाजी की बात समझ गया। उसने कहा, दादाजी आप ठीक कह रहे हैं। अब से मैं रोज अच्छे से खाऊंगा, स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करूंगा और जो समय बचेगा सिर्फ उसमें ही टीवी देखूंगा। शाबाश पिंकू, आखिर तुम्हें ये समझ आ ही गया। इस तरह पिंकू की हमेशा टीवी देखने की आदत छूट गई। अब वो दिल लगाकर पढ़ने लगा और समय पर खाना भी खाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ टीवी देखने से हम अपने फेवरेट हीरो जैसे नहीं बन सकते। उन जैसा बनने के लिए ठीक से खाना, खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की, तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट।
एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना? मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है। रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की सुनने वाला था। वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से दो लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर सारे जवाब सही दिए तो G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए। वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते इस समय स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। इसी को देखते हुए से मुंबई के एक स्कूल में हमारे पुराणों में लिखित एक कहानी सुनाई गई और विद्यार्थियों को इस कहानी के जरिए एक मैसेज दिया गया, एक सलाह दी गई। कहानी ये थी कि एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आप फसलों को नहीं उगा पाएंगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रता पूर्वक विनती की। किसानों की विनती को देखते हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से बारिश न होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे और उनसे किसानों के साथ सहमत नहीं होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। जब किसान भगवान शिव के पास बारिश के लिए विनती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस लौटते किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, यहाँ तक कि बीज भी बो रहा था। अन्य किसानों ने यह देखकर उस किसान का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। कुछ किसानों ने उससे पूछा भी कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये सब केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। 12 साल बाद मैं फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रतिक्रिया को भूल जाऊंगा। शरीर की काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ कि जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस किसान की ये बात पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने भी चिंतित होकर शिव जी से कहा, आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव भी चिंतित हो गए, इसलिए कहीं वो डमरू बजाना भूल तो नहीं गए, इसकी जांच करने की सोची और अपना डमरू उठाकर बजाने की कोशिश करने लगे। कोशिश करते हुए जैसे ही डमरू से आवाज आई वैसी बारिश होने लगी और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया।
लेकिन बाकी सभी बारिश का इंतजार करते किसानों को पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना भी छोड़ दिया था। इसी तरह 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। कोरोना महामारी भी खत्म हो जाएगी। इसे घूरने या इस महामारी के खत्म होने तक का इंतजार करने से बेहतर है कि आप जिस कक्षा में हैं या जिस अगली कक्षा में जाने वाले हैं उसका अध्ययन करें। पुस्तकों का अध्ययन करके अपने कौशल को तेज करें। आपके पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाएं। इस समय का इस्तेमाल करें और ये सोचें कि आप और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। इसलिए अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही गुणवत्ता का सार है। अभ्यास ही है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही छोड़कर अभ्यास करते रहेंगे तो जब काम करने का समय आएगा, जब भी परीक्षा देने का समय आएगा, तो आप हर चुनौती और अपने हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। घर पर ही रहने की कोशिश करें ताकि आप भी और अन्य भी सुरक्षित रहें, और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने दोनों स्टोरी देखी और मुझे आशा है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। 2019 तक आपने स्कूल अटेंड किया है। आप फिजिकली स्कूल में आते थे, फिर घर जाते थे, लंच करते थे, इसके बाद आप गेम्स खेलते थे, फिर स्टडी करते थे। दैट मीन्स आपका एक रूटीन था। हमारी जो लाइफ थी वो नॉर्मली चल रही थी। हमें लॉकडाउन वर्ड भी नहीं पता था कि होता क्या है। फिर न्यू ईयर 2020 तो आया, पर साथ में कोरोना वायरस भी आ गया, और इस कोरोना वायरस के कारण हमने लॉकडाउन का अर्थ जाना। बच्चों ने लॉकडाउन की मीनिंग समझी कि लॉकडाउन होता क्या है। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारी खुद की शॉप हम ओपन नहीं कर सकते, और कोई स्कूल नहीं जा सकता, ऑफिस नहीं जा सकते, बस ट्रेन सब बंद हो गई। दैट मीन्स लॉकडाउन ने सब कुछ चेंज कर दिया। लगातार न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं कि दुनिया कितनी ज़्यादा सफ़र कर रही है। कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई इमोशनली परेशान है, कोई मेंटली परेशान है। किसी ने अपना कुछ खोया है इस लॉकडाउन के दौरान, किसी ने कुछ। पर आप सोचिए, आप लकी हैं कि आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है। यहाँ भारत में इतने सारे बच्चे हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है, जिसके कारण वो ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। बट आप लकी हैं कि आप आज इस वीडियो को मोबाइल और लैपटॉप के जरिए देख रहे हैं। इस बदलते दौर पे हमें ज़रूरत है फ्लेक्सिबल बनने की, हमें ज़रूरत है अपने अंदर परिवर्तन लाने की। हमें परिवर्तन लाना होगा, ये समय की डिमांड है। इस मुश्किल समय में हमें हमारी पढ़ाई के लिए तरीका बदलने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन स्टडी करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, ये कंफर्म है। पर आप खुद सोचिए, ऑनलाइन स्टडी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? अगर है तो मुझे बताइए। मेरे हिसाब से लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, आप खुद सोचिए, आपके मम्मी पापा कितनी परेशानियों से, कितनी मुसीबत के बाद भी आपकी सारी डिमांड पूरी करते हैं, और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि बेटा आप पढ़ाई करो। और सारे टीचर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर टीचर के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना। हम लोग फिज़िकली पढ़ाते थे, हमको फिज़िकली चीज़ें पता थी, हमारी प्रैक्टिस फिज़िकली थी, हम आपको देखकर गाइड करते थे, आपको देखकर अंडरस्टैंड होते थे। टीचर को भी दुख लगता है कि हमारे बच्चे को कहीं डाउट हो रहा होगा तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे को डाउट कहाँ हो रहा है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए, और आपको जहाँ भी डाउट होता है तो आप अपने टीचर से बेझिझक पूछिए। उनको भी बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे ने रिस्पांस दिया, हमारे बच्चे ने पूछा कि हमारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम है। टीचर्स को भी खुशी होगी उसे सॉल्व करने में। और मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप सभी भी बच्चों को मोटिवेट करिए ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ आपके सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्हें पढ़ने में आप सहयोग करिए, और उन्हें अगर कुछ परेशानी होती है तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। उनके टीचर से बात करिए, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है जानने की कोशिश करिए। कुछ बच्चे मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में गेम खेलना और टीवी देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें होमवर्क कंप्लीट कराइए, उनकी कॉपी उनको खुद कंप्लीट करने दीजिए, जिससे वो आने वाली जनरेशन में पिछड़े ना।
10th और 12th में स्टडी करने वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नर्वस ना हो। स्टडी कभी भी बेकार नहीं जाती, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता। आप देखना, गॉड का ये प्लान है तो गॉड ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच कर रखा होगा। और जैसा कि हमने सेकेंड वीडियो में देखा कि हमें सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। और आप मेरा यकीन कीजिए, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप भगवान पर भरोसा रखिए। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप सभी घर में रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी रक्षा कीजिए, सेफ्टी रखिए। कोरोना के बारे में जो बताया गया है उसे आप फॉलो करिए, साथ में वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, अपना ध्यान रखें और स्टडी करें। धन्यवाद। आपने अपना इतना टाइम दिया, इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।